बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। बहुत अहम है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी। डिफ़िकल्ट तो मतलब इसलिए कि इसकी समझ नहीं आती अक्सर लोगों को, तो इस वजह से हमने कोशिश की है इसको आसान लैंग्वेज में और आसान वर्ड्स के अंदर इसको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको आपको समझाने की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। तो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू प्रिंट न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस ओवर द स्क्रीन इन अ फॉर्मेटेड वे। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल की जाती है प्रिंट करने के लिए, यानी ये बिल्कुल प्रिंट कमांड की तरह की है, यानी ये भी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आपको दे रही है और जो प्रिंट यूजिंग है ये भी स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दे रही है। लेकिन कैसा? न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी, यानी जिसके अंदर आपने कोई ऑपरेंड्स वगैरह जो है वो ऑपरेटर्स वगैरह को यूज़ किए हुए हैं, या कोई टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, या कोई नंबर लिखा हुआ है, एनीथिंग कि आपने कोई वेरिएबल को साइन कर दिया तो वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ये जो एक्सप्रेशन होगा ये न्यूमेरिक भी हो सकता है और ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। उसको प्रिंट करना है ओवर द स्क्रीन, यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, GW बेसिक आप जो यूज़ कर रहे हो उसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट वो देगी, डिस्प्ले करेगी, लेकिन प्रिंट की तरह नहीं देगी, इन अ फॉर्मेटेड वे, यानी एक फॉर्मेटेड वे के अंदर उसका आउटपुट देती है। ये इसमें डिफरेंस है प्रिंट में और प्रिंट यूजिंग में। यानी प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है प्रिंट करने के लिए न्यूमेरिक या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ओवर द स्क्रीन, लेकिन जो प्रिंट यूजिंग होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को ओवर द स्क्रीन ना फॉर्मेटेड वे, यानी उसको फॉर्मेटेड वे के अंदर हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। इस वक्त इसका जो सिंटेक्स है उसको हम देख लेते हैं। तो सिंटेक्स है इसका, प्रिंट यूजिंग आपने लिखना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस फॉर्मेट में आप उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पे ये कोई ना कोई एक कैरेक्टर होगा और आगे सेमी कॉलन से आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ सिंबल यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच सम एक्सप्रेशन इज टू बी प्रिंटेड। जो भी आपका एक एक्सप्रेशन है उसको आपने प्रिंट करना है तो किस फॉर्मेट में करना है उसको स्पेसिफाई करता है। फॉर स्ट्रिंग फॉलोइंग 3 मेन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इसके जो कि इसके अंदर यूज़ होते हैं। पहला एम्परसेंड साइन, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल बैक स्लैश, ये स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं, यानी इसके आगे ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आएगा। आइए इनको समझते हैं। नेक्स्ट, फॉर न्यूमेरिक हैश साइन या पाउंड साइन जो इसको कहा जाता है इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिजिट। ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में यूज होता है। टू प्रिंट अ फॉर्मेट स्पेसिफायर अलोंग विद एन एक्सप्रेशन यू मस्ट यूज अंडरस्कोर बिफोर दैट सिंबल, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी अगर आपने जितने पीछे देखी हैं एम्परसेंड साइन, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट यूजिंग के जरिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई एक ख़ास कीवर्ड है, एक ख़ास पर्पज़ है इसका भी ख़ास पर्पज़, इसका भी ख़ास पर्पज़ है। इसका मतलब अगर आप इनको प्रिंट करना चाहें तो फिर हमें क्या करना है, या आपने हैश को प्रिंट करना तो क्या करना है, तो उससे पहले आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है। अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो फिर ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, फिर ये अपना जो पर्पज़ है वो नहीं होगा। तो अंडरस्कोर का आपने याद रखना है इसके अंदर। एग्जांपल देखते हैं जी, 10, 20, 30, 40 पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने ए वेरिएबल है उसका स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसको हमने लर्निंग जो है इसको साइन कर दिया है एक स्ट्रिंग, और $B में हमने एजुकेशन और $C में सिस्टम, लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, ये हम लोगों ने इसको साइन कर दिया। और 40 पर हमने प्रिंट यूजिंग लिखा और ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पहला जो पीछे हम लोग लिखा था एम्परसेंड साइन, ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद के अंदर। और उसके बाद हमने सिंगल को सेमी कॉलन जो है वो यूज़ किया है, और ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है पहली, उसके बाद फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, फिर सेमी कॉलन और फिर तीसरी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हमने यूज़ की है। सेमी कॉलन से इनको सेपरेट कर दिया है। जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट जो है आएगा लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, सिंपल। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रिंट यूजिंग अगर आप यूज़ करें और उसके अंदर आप एम्परसेंड साइन यूज़ करें तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे एक सादा प्रिंट स्टेटमेंट काम करती है। मतलब
कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो बगैर किसी चेंज के, जैसे वो इनपुट दिया एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ होता है। मतलब कोई भी चेंज नहीं करेगा, जैसा टेक्स्ट होगा वैसा ही लिखा जाएगा। आप इसको यूज़ ना करना चाहें तो आप सिंपल इसकी जगह प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लें, तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्परसेंड साइन डिस्प्ले द टेक्स्ट एज इट इज़, जैसे टेक्स्ट होता है, जैसे इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट देता है। इस डिफरेंस को आपको सही समझ आएगी इस एग्जांपल के बाद। यहाँ पे आप देखें सेम एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। ए के अंदर हमने वही लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है ABC जो है वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों ने असाइन कर दिया। उसके बाद जो है 40 पे प्रिंट यूजिंग, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, $A, B, C, और ये करके, और उसके बाद इसको हमने रन कर दिया है। तो रन किया तो इसका आउटपुट आया है LES, मतलब इसने क्या किया, उसको एब्रीविएट कर दिया है। तो यानी ये जो सिंबल है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जब प्रिंट यूजिंग में यूज़ की जाती है, हालांकि ये एक डेटा टाइप भी है, अगर वेरिएबल के बाद ये यूज़ की जाए तो ये सिंगल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर यही वाली सिंबल प्रिंट यूजिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर यूज़ की जाए तो इसका पर्पज़ बदल जाता है, और वो ये है कि ये जो भी वर्ड होगा उसको एब्रीविएट कर देगी, यानी उसको शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख देगी। उसका जो पहला लेटर होगा वो लिखा जाएगा L, लर्निंग का L लिख दिया, एजुकेशन का E लिख दिया, सिस्टम का S लिख दिया, तो LES ये इसका आउटपुट आएगा। तो दिस मार्क डिस्प्ले द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ये हर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो है उसका जो पहला लेटर होता है ये उसको डिस्प्ले करता है। तो बात यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ लगी। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल कि मैं स्ट्रिंग के बाद कुछ लिख देता हूँ, लर्निंग इज़ फन फॉर एग्जांपल, तो अब भी सेम आउटपुट आएगा LES, क्योंकि ये एक कंप्लीट ये स्ट्रिंग है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि इसका L लिखा जाएगा, इसका I लिखा जाएगा और इसका L लिखा जाएगा और ये LIF लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रिंग है। आप इसको जितना मर्जी लिख दें, इसने क्या करना है, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाली जो स्ट्रिंग है उसका सिर्फ पहला लेटर लेना, उसके बाद आने वाली चाहे जितनी मर्जी लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, उस सारे को इग्नोर कर देती है, सिर्फ फर्स्ट लेटर लेगी उस पूरे सेंटेंस का। तो अक्सर ये होता है कि इस तरीके से आप सिंगल लिख लो तो उसकी समझ आ जाती है, तो स्पेस के साथ अगर सेकंड लेटर आ जाए तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेस के बाद अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आएगा। तो ये भी समझ लग गया। अब आपने गौर किया कि अगर एम्परसेंड साइन यहाँ पे यूज़ कर देते हैं ये वाला, तो वो उसको शॉर्टन भी नहीं करती, कोई चेंज नहीं करती, जैसे इनपुट था वैसे आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर हम ये यूज़ करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जो भी टेक्स्ट होगा उसका पहला लेटर लिखे तो बाकी सारे इग्नोर कर देगी। तीसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं जी। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है $A इज इक्वल टू लर्निंग और B इज इक्वल टू एजुकेशन, C इज इक्वल टू सिस्टम एंड 40 पे प्रिंट यूजिंग, और ये हमने डबल बैकस्लैश लगाई और उसके बाद उसी तरीके से जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन से हमने इसके जो एक्सप्रेशंस थे, स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब आप देखो कि क्या चेंज आता है यहाँ पे। ये जो डबल बैकस्लैश है ना, चलिए इसको पहले एग्जांपल का आउटपुट देखते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या है। ये हम लोगों ने देखा है, ये मैंने ये जो लिखा है इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, दोनों के दरमियान बैकस्लैश और फिर फ़ौरन ही उसके बाद बैकस्लैश। इन दोनों बैकस्लैश के दरमियान मैंने एक भी स्पेस नहीं दी। स्पेस मतलब ये वाली, ये एक भी स्पेस नहीं है, ये एज इट इज़ आती है, ये इस तरीके से ये लिखी हुई है यहाँ पे विदाउट स्पेस। अच्छा, दो बैकस्लैश लगा दी तो आउटपुट पर देखें आप ज़रा कि उसने आउटपुट दिया है, जो $A था उसकी उसने वैल्यू प्रिंट की है LE, एजुकेशन की उसने की है ED, सिस्टम की उसने की है SY, और उनको मर्ज करके ऐसे लिखती है क्योंकि स्ट्रिंग वन आफ्टर अनदर लिखी हुई है ABC, तो A की वैल्यू उसने LE ले ली, उसके बाद E उधर कैपिटल था इधर भी कैपिटल उसी तरह आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो ये आउटपुट आ रहा है सारा। तो समझ लगी कि ये जो होती है डबल बैकस्लैश, ये दो लेटर्स पहले लेती है। डबल बैकस्लैश पहले दो लेटर्स जो होगी वो स्ट्रिंग के डिस्प्ले करती है, बाकी वाले नहीं करती। अब क्या हर बार ऐसे ही होगा? लेकिन नहीं, अगर हम एक स्पेस दे दें तो ये लर्निंग के फर्स्ट 3 लेटर्स लेगी
एजुकेशन के भी पहले 3 लेटर्स लेगी, सिस्टम के भी पहले 3 लेटर्स लेगी। तो आउटपुट कुछ आएगा LEAEDUSYS, ये आउटपुट आएगा। यहाँ पे हम एक और दे देते हैं स्पेस, तो अब 2 स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस पे वो डबल कर देगी उसको, यानी 2 + 2 कर देगी। तो अब ये क्या करेगी, 2 लेटर उसने पहले लेने थे, 2 स्पेसेस से 2 लेटर और लेगी। अब लिखा जाएगा LEAR, फिर EDUC और सिस्टम का SYST, 4 लेटर्स लेगी। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे स्पेस जितनी बढ़ाते जाएंगे तो उसी तरह ये काम करती जाएगी। तो फिर क्या इसका पर्पस क्या हुआ, // डिस्प्ले द 2 + n स्पेसेस कैरेक्टर, मतलब 2 तो उसने करने ही करने हैं क्योंकि ये सिंगल नहीं है, दोनों आनी है। तो जब 2 आ रहे हैं तो 2 कैरेक्टर तो ये प्रिंट करेगी, लेकिन उसमें n स्पेसेस, जितनी आप स्पेस दोगे उतने कैरेक्टर, यानी 2 तो करेगी लेकिन स्पेस दोगे तो 1 कैरेक्टर और बढ़ जाएगा, 2 स्पेस दोगे 2 कैरेक्टर बढ़, तो 2 + n स्पेसेस मतलब 0 स्पेसेस तो 2 कैरेक्टर्स, 1 स्पेस तो 3 कैरेक्टर, 2 स्पेस तो 4 कैरेक्टर्स, और 50 स्पेसेस के ऊपर कितना होगा लिखिए ज़रा इसको कमेंट्स में। आपको अगर पता है कि हमने जो भी लिखा उसमें 50 स्पेसेस दी तो कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगी, किसी को आंसर आता है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उसके बाद है जी देखिए, यानी डिस्प्ले कर रहा है 2 + n स्पेसेस कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। इफ नो स्पेस इज एडेड देन ओनली 2 फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड, इफ 1 स्पेस इज एडेड देन द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड एंड सो ऑन। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट को। ले जी, ये है हमारे पास नेक्स्ट, और ये है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के वाले से। इसमें आप देखिएगा सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो इसमें चेंज आना था मेजर वो मैंने सारे लिख दिए इसके अंदर, और लास्ट पे बस एक थोड़ा सा एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो सेकंड लास्ट स्लाइड है ये। देखें जी, हमने एक प्रोग्राम लिखा 10, 20, 30, 40, 50 तक, और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट यूजिंग जो है वो यूज़ की हुई। अच्छा ये देखें कि ये जो है ना, इनके शुरू में भी लाइन नंबर इसी तरह जो है वो आना है, ये 60 पे भी आना है, इसके बाद इसका जो लाइन नंबर 70 है, और ये 80 है, और ये 90 है, और ये 100, ये इस तरह है। तो प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये किस तरीके से चलेगा। ए की वैल्यू है हमारे पास 12.234, बी की है 125.325, सी की है 399 और डी की 399.12, ई की है 587.36789, और ये मैंने खुद से रैंडमली कोई भी वैल्यू ली है, मतलब आप कोई वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे, कुछ पॉइंट में कुछ पॉइंट के बगैर है। तो असल में ये जो हैश है ना, ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, यानी जो फील्ड होगी ना न्यूमेरिक फील्ड, उसकी ये विड्थ स्पेसिफाई करता है कि वो कितना कंटेंट करेगी, जितनी स्पेस होगी उतना कंटेंट बोलेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। देखें जी, मैंने लिखा है प्रिंट यूजिंग, और उसके बाद डबल हैश, एक हैश जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 हैश 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 जो है वो 5 को कर जाएंगे, 3 को कर जाएंगे। चलो, तो ये है जी डबल हैश डॉट डबल हैश, और उसके बाद जो है ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया। तो होगा क्या कि क्या आउटपुट आएगा वैसे इसका, डबल हैश डॉट डबल हैश, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट प्रिंट होंगे पॉइंट से पहले वाले, वो हैं ही 2, 1 2, तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 हैश है, मतलब 2 डिजिट प्रिंट होने चाहिए, तो वो क्या करेगा 2 और 3 प्रिंट करेगा, और 4 को स्किप कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 12.23, तो ये इसका आउटपुट है 12.23। बी में देखें, प्रिंट यूजिंग लिखा, हैश पॉइंट से पहले 4 मरतबा है और पॉइंट के बाद 2 मरतबा है, और उसके बाद बी है, बी जो है यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखो गौर करें आप यहाँ पे, तो डिजिट्स हमने दिए हैं उसके 4, वैल्यू वहाँ पे जो है वो कम लिखी हुई है। अब ये क्या करेगा, अपने तरफ से वो वैल्यू लगाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लगाएगा, वैल्यू लगाएगा। ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। ऑप्शंस बनती कि अगर हमने यहाँ पे डिजिट ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिए, फॉर्मेट स्पेसिफाई कर डिजिट ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिए, और उसके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे वो छोटी लिखी हुई है, कम लिखी हुई है, तो क्या करेगा। और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 लिखे हुए, सही। अच्छा जी, इसका आउटपुट देखते हैं।
अच्छा देखो, अगर आप ज़्यादा डिजिट स्पेसिफाई कर दो और वैल्यू कम हो पॉइंट से, लेफ्ट साइड वाले के साथ ये रूल है, राइट वाले के साथ ये नहीं है। राइट वाले को वो क्या कर देता है, शॉर्ट करता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू उसको शॉर्ट नहीं करता, फील्ड एक्सपेंड कर जाती है ऑटोमेटिकली, और लेफ्ट साइड से एक स्पेस ऐड कर देता है वो। देखिए ज़रा, वैल्यू इसकी एक्चुअल में जो प्रिंट होगी वो आप यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था 1, जहाँ ये ब्लिंक कर रहे हैं, ये ब्लिंक देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे, ये 1 to 5, 1 से पहले एक्चुअल में ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है जो खाली छोड़ी उसने, ये इसने खाली छोड़ी है इस हैश की वजह से। यानी अगर मैं यहाँ पे एक और दे देता तो 2 स्पेसेस छोड़ता, एक और हैश दे देता 3 स्पेसेस, 4 स्पेसेस, 5, 6, 7, इस तरह करके स्पेसेस वो छोड़ता जाता लेफ्ट साइड से, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा हो तो, और इस साइड पर नंबर प्रिंट कर देगा। तो ये 4 हैं तो 3 तो नंबर प्रिंट हो गया, उसके बाद पॉइंट भी इस तरह आ गया, और उसके बाद 3 इसने लिख दिया है, यहाँ पे तो 3 2 लिखा हुआ है। तो इसने क्या बार बार प्रिंट करना होता है, उसके साथ बार बार प्रिंट करना होता है, लेकिन उसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है वो चेंज, यानी आप देखो कि कोई भी किसी चीज़ की प्राइस टैग है तो उसके शुरू में लिखा होता है रुपीज़, आगे प्राइस, और लास्ट पे एक लाइन और डैश लगी होती है यूजुअली। अब वो हर एक के साथ होता है, वो फिक्स्ड है, रुपीज़ हर एक की, हर प्राइस के शुरू में रुपीज़ आ रहे, सारे 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 से लिखा हो, लेकिन जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, प्राइस चेंज। अब इसका ये मतलब है कि आप इसको फिर क्या करो कि स्पेसिफाई कर दो, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दो कि भाई तुमने जो RS है ना ये तो करना है एज इट इज़, और जो आखिर पर वैल्यू आ रही है उसको चेंज करते रहना हर बार। तो उसका फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे, तो फॉर्मेट इस तरीके से होगा, RS लिख के ट्रिपल हैश डॉट हैश, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू ये करा कि 3 पॉइंट से पहले वैल्यूज़ हैं और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश और ये डैश है ये एज इट इज़ प्रिंट होगी, और सेमी कॉलन और सी। अब देखें सी में वैल्यू क्या है 399, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रुपीज़ शुरू में एज इट इज़ प्रिंट होगा, और 399 जो है ये यहाँ पे 399 आ गया है, और उसके बाद को पॉइंट तो है नहीं तो वो पॉइंट लगा के 0 लगा देगा, और उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश डैश प्रिंट करेगा और दैट्स इट। तो आंसर क्या आ गया, RS 399.0, और ये स्लैश आ गई इसके साथ। अब सपोज करो कि मतलब आपको 499 कुछ वैल्यू प्रिंट करनी होती, तो यहाँ पे सिर्फ आपने इसका यही चेंज करनी है वैल्यू, इसका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन चेंज करना है, बाकी शुरू में ये फॉर्मेट आप यही रहने दें, सिर्फ वैल्यू चेंज होती रहेगी, और यहाँ पे 499, 599, 699 कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। 90 वाले को देखें जी, 90 वाले पे लिखा हुआ है 5 बार हैश है, उसके बाद पॉइंट के बाद फिर 5 बार हैश और फिर डी है। अच्छा यहाँ पे देखो डी की वैल्यू जो है वो तो 3 है और पॉइंट के बाद 2 है। अब क्या करेगा ये, इधर भी एक्स्ट्रा इधर भी एक्स्ट्रा, तो जब एक्स्ट्रा होगा तो इस साइड पे स्पेस नहीं देगा वो पॉइंट के वाले पे, इस तरफ वो 0 0 ऐड कर देता है लास्ट पे, लेकिन इस तरफ वो 0 ऐड नहीं करता अनलेस कि वहाँ पे कुछ हो ही ना तो फिर 0 आता है। सपोज मैं 0.85 लिख दूँ या 0.87 लिख दूँ तो फिर वो पॉइंट से पहले 0 ऐड कर दे, अदरवाइज नहीं, वरना वो स्पेस देता है अगर एक्स्ट्रा हो तो क्या आंसर आएगा इसका, 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 399, तो 399 से 2 एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही हैं, 2 एक्स्ट्रा डिजिट हैं, तो क्या करेगा 2 स्पेसिस देकर 399 पॉइंट, और उसके बाद 2 वैल्यूज लिखी उसने, 2 ही थी यहाँ पे, और उसके बाद 3 बच गई तो उसने 3 0 7 ऐड कर दिए, और इस तरफ से उसने यहाँ पे देखो 1 और 2 स्पेस दे दिए उसने यहाँ से। चलो जी, उसके बाद ई को देखिए 100 वाली लाइन को, ये इसमें हैश डॉट हैश लिखा हुआ है और ऊपर वैल्यू देखो ज़रा क्या आ रही है, 587.36789, इधर भी ज़्यादा इधर भी ज़्यादा, जो इधर वाली ज़्यादा है ये तो हो जाएगी कट। अब इधर वाली को क्या करेगा, इधर वाली कट करेगा, इधर वाली को कट नहीं करेगा, ये फील्ड ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर जाएगी। कैसे एक्सपेंड कर जाएगी जी, ये देखो किसका आंसर आएगा, %587.4। अच्छा ये देखो .4 उसने क्यों कर दिया, क्योंकि ये 3 से इधर वाली वैल्यू बड़ी है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको राउंड ऑफ कर देता है, तो उसने क्या किया कि 3 था, 3 के बाद 6 आ रहा है तो उसको उसने 4 कर दिया, ये तो आ गया पॉइंट के बाद 4, और बाकी उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपने कहा था 1 डिजिट तक इसको आंसर चाहिए मुझे, तो ये आ गया। लेकिन अगर आप इधर देखो तो हमने कहा था भाई एक ही हैश तक आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 587। अब आप देखो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो 587 एक रकम हो और उसको वो जो है वो 7 पॉइंट समथिंग कर दे,
ऐसा नहीं करेगा, फील्ड एक्सपैंड कर देती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इधर से इग्नोर नहीं कर। पॉइंट में आप राउंड ऑफ कर सकते हो कि चलो जी मुझे 2 पॉइंट तक आंसर चाहिए, 1 पॉइंट तक चाहिए, 3 तक चाहिए, 4 तक, 5 तक, कब तक चाहिए वो आप लिख सकते हो, लेकिन इधर वाली वैल्यू को वो शॉर्टेड नहीं करेगा। और ये जो परसेंटेज का साइन है ना, ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट के साथ आता है, और ये जब आएगा तो ये शो कर रहा है कि आपका जो आंसर है ना, उसके अंदर जो आपने, यानी जो क्वेश्चन आपने लिखा उसके अंदर आपने फॉर्मेट जो स्पेसिफाई किया है वो डिजिट्स कम थे और वैल्यू ज़्यादा थी, ये परसेंटेज ये साइन शो कर रहे हैं साथ। तो इसलिए जब भी किसी वैल्यू के साथ, आउटपुट के साथ ये परसेंटेज का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो कम थी, तो आपने वैल्यू ज़्यादा स्पेसिफाई कर दी तो आपका एक्सपेंड कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ लगी होगी। आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, जो सबसे अहम बात है यहाँ पे, वो ये था कि जो शुरू में पहली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया कि कुछ ख़ास किस्म के ये सिंबल होते हैं, जैसे कि हैश हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, उसके बाद एम्परसेंड साइन हो गया, और कौन सी देखी हमने, फॉरवर्ड स्लैश होगी, बैक स्लैश होगी 2, डबल बैक स्लैश। तो ये जो है इनका खास एक पर्पज़ है, लेकिन अगर सोचो कि अगर हमें यही प्रिंट करनी हो तो हम प्रिंट इनको कर सकते हैं, लेकिन 2 बार लिख करनी कि एक बार वो इग्नोर हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। सी लैंग्वेज में कुछ और तरीके से होता है, यहाँ कुछ और तरीके से होता है। यहाँ क्या करना है, उसका अंडरस्कोर यूज़ करना है, उस सिंबल से पहले अंडरस्कोर यूज़ करना है। तो जब हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे और उसके फ़ौरन बाद जो भी सिंबल आएगी वो फिर वो पर्पज़ नहीं देगी, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, लेकिन उसके बाद अगर वो आती है तो वो अपना पर्पज़ फुलफिल करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट यूजिंग, और ये देखें अंडरस्कोर और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर ये लिखा जाए और खाली लिखेंगे तो ये एरर दे देगा अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि ये खाली, इसका कोई पर्पज़ नहीं, इसके साथ कोई ना कोई आपने उसका फॉर्मेट यूज़ करना है, क्योंकि प्रिंट यूजिंग यूज़ कर रहे हो आप। अब इसका ये मतलब है कि जो भी आपने स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है ना, उससे पहले ये आएगा। और यही वाला अगर आप उठाकर एम्परसेंट साइन, इस एम्परसेंट ये जो ये वाला है अंडरस्कोर और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको उठा के आप इस एम्परसेंट साइन के बाद लिख देते हो तो ये लास्ट पे ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर आप शुरू में प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, इसको अंडरस्कोर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर मैं सपोज ये प्रिंट करा, और एम्परसेंट ऑब्वियसली मतलब जो इंडो पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, इंडो से भी पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इंडो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क पार्क। और अगर मैं चाहता कि इंडो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो फिर मुझे चाहिए था एम्परसेंट साइन और अंडरस्कोर और उसके बाद ये वाला सिंपल। तो फिर ये इंडो के बाद साइन एक्सक्लेमेशन मार्क और पार्क के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क प्लेस करता। ये जो बाद पे प्लेस करना है या पहले प्लेस करना है, इसको यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई कर दो तो फिर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे करके और डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ, देन देयर इज़ नो इशू। मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, 5, 6, 7 जितनी मैंने करनी है मैं यहाँ लिख दूँ, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये अब इसके बाद प्रिंट होगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो जी, तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो, और ये नोट है, हेयर अंडरस्कोर विल हेल्प टू प्रिंट द स्पेशल कैरेक्टर ओवर स्क्रीन। ठीक है, यानी स्पेशल कैरेक्टर जो ये आपके पास है इनको प्रिंट करना है स्क्रीन पर, तो उसके लिए यूज़ होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है अगर आपने यहाँ तक देखी है तो ऑब्वियसली फिर आपको ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। और अच्छी लगी है तो इसको कर दे लाइक, और नहीं अच्छी लगी तो इसको कर दे डिसलाइक, या इसको छोड़ सकते हैं आप खाली हमेशा की तरह। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।